राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज संगम में लाखों की संख्या में यहाँ नागा सन्यासी आते हैं और जब वो संगम पर स्नान करने जाते हैं तो देश भर के करोड़ों सनातनी उनके दर्शन करने के लिए दोनों तरफ खड़े होता है। आखिर ये नागा सन्यासी कैसे बनते हैं, किस अखाड़े से होते हैं, इन सब का इस पवित्र गंगा के तट पर आज आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं तिलक पत्रिका पर किस तरह से ये संन्यास का नागा सन्यासी उनको बनाया जा रहा है पूरी परंपरा विधि के अनुसार उसका अनुसरण करते हुए, और इसको वैदिक संस्कृति के अनुसार कराने के लिए यहाँ आचार्यगण का एक समूह खड़ा हुआ है। इनके द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा ये कराया जा रहा है। तो क्या परंपरा है, कैसे, आइए इनसे जाने। आपका शुभ नाम? हमारा संतोष कुमार मिश्रा, ये हम काशी से हैं। ये संजय बदेका जी उज्जैन से हैं। ये त्र्यंबक से त्रिविक्रम जोशी जी हैं। ये उज्जैन से हैं लोकेश शर्मा जी। तो आचार्य जी क्या परंपरा है? यहाँ पर पहले उनका मुंडन संस्कार होता है, उसके बाद तर्पण किया जाता है, 10 विधि स्नान होता है, उसके बाद उनका पिंड दान किया जाता है। तो बता दें कि जीते जी अपना पिंड दान करते हैं आखिरी में, क्योंकि अपने संन्यास ग्रहण किया है इन्होंने, इनका शरीर कहाँ पर छूटेगा, अपने धर्म शास्त्र के हिसाब से पिंड दान जरूरी है, तो इसलिए इन्होंने अपना खुद का पिंड दान भी ये लोग करते हैं। कौन कौन से अखाड़े के? ये जूना अखाड़ा का एक ही है। कितने सन्यासी होंगे? 2000 के करीब है। कितना समय लगा आपको यहाँ? हमें सुबह से लगे थे। 24 घंटे का ये अनुष्ठान होता है। ये अभी रात्रि में इनका आचार्य जी लोकेशानंद गिरी जी के द्वारा इनका एक कार्यक्रम होना बाकी है, जो कि उन्हीं के द्वारा विजय हवन संस्कार कराया जाता है। गंगा के तट पर जैसे आपने बताया वापस आएंगे भोर के समय में आचार्य जी के द्वारा। कितने दिन लगते हैं? उसमें आचार्य जी के मंत्रों के द्वारा उनका दंड कमंडल यज्ञोपवीत का विसर्जन कराएंगे। वो रात्रि मध्य रात्रि के बाद होता है। यानी 2 दिन लग जाते हैं? नहीं, 24 घंटे का अनुष्ठान। आज यहाँ आपने पिंडदान कराया, मुंडन हुआ, अभी रात्रि का पूजन इनका बाकी है और हवन आदि भी जी रात्रि मध्य रात्रि में। कब से, कितने वर्षों से आप ये करा रहे हैं? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा हम लोग कर निभाते चले आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो आप इनके कुलाचार हैं। कुलाचार है। हर जगह जहाँ भी कुंभ होगा हम लोग पिंडदान वगैरह ये जो केवल आज जूना अखाड़े के सन्यास जूना अखाड़े के ही खाली सन्यासी बनाएगा, पहला इनका ही हुआ विजय हवन संस्कार। इस पूरे संस्कार में क्या बात होती है जो और संस्कारों में नहीं, केवल इस नागा संस्कार? बहुत कठिन तप है ये, 24 घंटा निराहार है। ये किसी तरह का कुछ भी जलपान वगैरह नहीं लेंगे। बहुत कठिन तपस्या है इनका। अच्छा, आज जो नागा संन्यास ग्रहण कर रहे हैं उनमें सबसे कम उम्र का कितना है और सबसे बड़ी उम्र का कितना रहा होगा? 8 साल का बालक से लेकर 80-90 साल के। 8 साल के बालक से 80-90 साल। पिंडदान करने के बाद नर नहीं रह जाएंगे, नारायण स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए ये ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हैं। संस्कार कराते हैं, फिर यज्ञोपवीत आचार्य जी के द्वारा यज्ञोपवीत और इनकी शिखा अभी हम लोग जो करवाते हैं, है ना, शिखा और सूत्र से रहित होते हैं। फिर आचार्य जी जो है, अभी यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार, तर्पण, मार्जन, पिंडदान इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं। फिर आचार्य जी मंत्र देने के बाद यज्ञोपवीत छोड़ देते हैं, इनकी शिखा भी छूट जाती है, शिखा और सूत्र से रहित हो जाते हैं। अच्छा जी, आप नासिक से आए तो क्या कहोगे संस्कार को लेकर जो आप सुबह से लगे हुए हैं? जी, ऐसा है कि संन्यास दीक्षा विधि है ये। संन्यास शब्द का अर्थ है सम्यक न्यास। न्यास मतलब रखना। तो क्या रखना? तो सर्वसंग परित्याग, संगों का परित्याग, किसी भी तरह का संग न हो। इसकी मानसिक तैयारी, अंतःकरण की तैयारी होने के लिए जो संस्कार ऋषियों ने बताए हुए कि क्या प्रक्रिया की जाएगी जिसके कारण अंतःकरण उनका तैयार होगा कि सारी दुनिया को छोड़ दे, यहाँ तक कि माता पिता को भी छोड़ दे। ये तैयारी होने के लिए जो आवश्यक संस्कार है वो आज संपन्न कराए गए। इसको संन्यास दीक्षा विधि कहा है। और ये संन्यास दीक्षा विधि हमारे अनेकों ऋषियों ने उनके ग्रंथों में लिखा है कि किस तरह से किया जाए ये संस्कार। उसमें शिखा सूत्र का त्याग ये महत्वपूर्ण चीज़ है। शिखा सूत्र का त्याग, शिखा और सूत्र कर्मकांड के प्रतीक है। तो कर्मकांड का त्याग कर दिया इन्होंने। अब कर्मकांड का त्याग किया तो क्या करेंगे? तो ज्ञान कांड में जाएंगे। हमारे यहाँ 3 कांड बताए गए, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। अब इन्होंने प्रवेश किया है ज्ञान कांड में। मतलब आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जगदीश, इनका क्या आपस में संबंध है, मैं इस धरातल पे क्यों आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, ये सारी चीज़ों का चिंतन करना, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ आज जो तपस्या इन्होंने किया है, इसमें पहले तो स्नान होता है, शुद्धि स्नान, देह से ही सब है।
तो देह शुद्ध होना चाहिए। देह सिर्फ बाहर से नहीं, अंतर और बाह्य दोनों में शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद प्रायश्चित्त किया। पहले ये गंगा जी में स्नान कराया। पहले गंगा जी में स्नान कराया, उसमें दशविध स्नान होता है। 10 प्रकार की ऐसी वस्तु बताई गई है कि जो शरीर को लिप्त करके स्नान किया जाए। दशम में पंचगव्य है, गोमूत्र है, उसके बाद में गोमय है, उसके बाद में पंचामृत है, पंचामृत के 5 है, उसके बाद में मृत्तिका है। ऐसे दशविध स्नानों से हिरण्य है, फल स्नान है, कुश स्नान है, ऐसे दशविध स्नान है। इन 10 वस्तुओं से स्नान करने से बाह्य मल और अंतःकरण का मल छूटता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए पहले तो दशविध स्नान कर लिए, उसके बाद में कुछ पिंडदान होता है। पिंडदान का मतलब है आज मैं सारे संबंधों को तोड़ रहा हूँ, सर्व संग का परित्याग कर रहा हूँ। इसलिए आखिरी बार एक बार उनको यहाँ गंगा जी के तीर पे पिंडदान किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग जो कोई नहीं करते हैं, ये लोग आत्म पिंडदान करते हैं। मतलब खुद का पिंडदान ये सिर्फ इसी प्रक्रिया में होता है और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। एक बार आत्म पिंडदान कर दिए, उसके बाद में प्रेतवत्तु चरेत भूमौ, प्रेतवत भूमि में चलना है। कोई संग नहीं रखना है, कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सारी भूमि मेरी है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, मैं सबका हूँ, ये भाव लेके चलेंगे और सारे लोक कल्याण के कार्य में जाएंगे। इसकी मानसिक भूमिका तैयार होने के लिए आज की सारी प्रक्रिया होती है। मैं त्र्यंबकेश्वर से त्रिविक्रम जोशी, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ाओं का पुरोहित हूँ। तो एक तरह से जोशी जी जो ये अब नर से नारायण बन गए। जी, नर से नारायण बन गए और पूज्य बन गए। इन्हीं को देखने के लिए तो सारे ब्रह्मांड से लोग आते हैं, सारे जगत से, विश्व से लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। ऐसा है कि गंगा जी ने, जब शिव जी ने गंगा जी को त्याग कर दिया भगीरथ ऋषि के लिए, गंगा जी ने कहा कि तू जटा से चली जाओ, तो गंगा जी जा रही थी, गंगा जी रूठ गई। गंगा जी ने कहा कि आप मुझे इतने पवित्र स्थान से लेके भूमि पर छोड़ रहे हो, यहाँ सारे पापी आएंगे, मुझे गंदा करेंगे, मुझे पतित करेंगे, तो मेरे उद्धार के लिए क्या किया जाए। तो उस समय शिव जी ने सारे ब्रह्मांड के देवता, ऋषि, सारे जो देवता है, तीर्थ है, सरोवर है, पवित्र जल के स्थान है, तपस्वी है, योगी है, मुनि है, इन सबको आज्ञा किया है कि 12 साल में एक बार एक विशिष्ट मुहूर्त में आप लोग गंगा जी में स्नान करेंगे तो गंगा जी पवित्र हो जाएगी। ये अपने खुद के लिए पवित्र करने लिए नहीं आते संत लोग, तो गंगा जी को पवित्र करते हैं। और ऐसी जो गंगा जी पवित्र हो गई है, उस गंगा जी में मैं स्नान करके मैं पवित्र हो जाऊंगा, ये भावना रख के सारे ब्रह्मांड के, सारे विश्व के लोग आते। अगर ये गंगा जी में स्नान करके गंगा जी को पवित्र करते हैं, तो गंगा जी को पवित्र करने की भूमिका अगर उनमें आनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ संस्कार जरूरी है, जो संस्कार आज हमने किए। अच्छा, इसमें कुछ विदेशी लोग भी आज नागा बने ना? आज कोई नहीं था विदेशी, अपने भारत, आज सारे भारतीय थे, आज सारे भारतीय थे। ये आचार्य हैं और वही आचार्य गण हैं जिन्होंने आज जूना अखाड़े के लगभग 2000 से अधिक जो ऐसे उनके भक्त थे जूना अखाड़े के आचार्य के, उनको नागा सन्यासी बनाया, उनको सन्यास कराया। तो ये परंपरा जो विधि है उसका पूरा बताया किस तरह से पहले स्नान करते हैं, फिर शिखा का, यज्ञोपवीत का त्याग करते हैं और स्वयं का पिंडदान करते हैं। जैसा कि अब तक सनातन धर्म की परंपरा है कि अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, लेकिन यहाँ स्वयं जो मनुष्य है, जो नागा सन्यासी बनना है, वो अपना पिंडदान करके स्वयं को मुक्त करता है। और तभी यहाँ ये भावना रहती है कि अब वो नर से नारायण बन गए। और यही एक सनातन की परंपरा है। इन ऐसे सन्यासियों को नागा सन्यासी कहा जाता है। तो नागा सन्यास की आज इनकी ये परंपरा का इन्होंने ग्रहण किया है। और ये वही नागा हैं जब यहाँ जो शाही स्नान होता है उसमें लाखों की संख्या में सबसे पहले इन्हीं नागा सन्यासियों को स्नान करने का अवसर दिया जाता है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया कैसे नागा सन्यासी बनते हैं, उनका कैसे दीक्षा संस्कार संपन्न होता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।